टेन्योर है वो पिछला टेन्योर, डार्सा वाला टेन्योर, मतलब हमने उस डॉलर को 100 रुपये पे रखा जस्ट फॉर द सेक इस पॉपुलैरिटी के लिए कि जी हमने डॉलर को बड़ा स्टेबलाइज, क्योंकि ये नंबर मार्केट में बिकता है ना, ये पब्लिक में बिकता है यार कि डॉलर 100 रुपये का है, ठीक है ना। मतलब पब्लिक में ये तो नहीं बिकता कि रिजर्व्स कितने, पब्लिक में ये तो नहीं बिकता कि यार कि हमने कितने में, वो अगला बंदा सवाल पूछता है अच्छा फिर ये हैं किसके लिए अगर तुमने लगाने नहीं है, तो ये तो नहीं पता इसकी कॉस्ट क्या है। आपने 2013 से लेकर 2018 तक कंटिन्यूसली सेल किया और होते 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 जैसे कि 2018 आया और आपके पास डॉलर्स ख़त्म हो चुके थे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू IMF। फिर आपने एक महंगा, जब कभी भी आप डेटा प्लॉट करके देख लें, जब कभी भी आपने साल 2 साल के लिए डॉलर के रेट को, पाकिस्तान करेंसी को आपने स्टेबलाइज करके रखने की कोशिश की है, तो ठीक 2 सालों के बाद आप या 3 सालों के बाद आप IMF के दरवाजे पे खड़े होते हैं कि मतलब इसका बड़ा क्लोज, बड़ा गहरा लिंक है IMF के साथ प्रोग्राम करने में। आप बेशक डेटा प्लॉट करके देख लें, आप एक पिछले 20-30 साल का डेटा उठाएं, आप एक्सचेंज रेट को प्लॉट करें, आप साथ रिजर्व्स को प्लॉट करें। जहाँ कहीं 2 साल में आपने देखा ना कि यार कि डॉलर बिल्कुल सीधा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप ठक तीसरे चौथे साल आप IMF के पास बैठे होंगे, ठीक है, मैं बड़ा इस पर कन्विंस्ड हूँ। आप प्लॉट करके देख लें, मतलब ये कोई दूर की बात है नहीं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उठाएं, आप प्लॉट करके देख लें। अगर आपने डॉलर को स्टेबलाइज करना है तो आप जैसे मर्जी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपको अपना एक्सटर्नल अकाउंट डेवलप करना होगा। वो क्या है कि आपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, आपने FDI को लेके आना है, ठीक है, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 2 साल का काम नहीं है, उसके लिए आपको बड़े लंबे अरसे तक एफर्ट करनी है, जिस तरह के साउथ कोरिया ने किया, जिस तरह के चाइना ने किया। साउथ कोरिया ने 1964 से एफर्ट स्टार्ट किए, तब जाके वो 1990 में आके इस पोजीशन में हुए थे। चाइना ने 1978 में ये काम शुरू किया, तब 2002 या 2004-05 में जाके चाइना का नाम बनना शुरू हुआ था। साथ साथ एक और आप काम बड़े मज़े का करते हैं जी, जैसे कि आप ये आर्टिफिशियली इसको मैनेज कर रहे होते हैं। आप कर क्या रहे होते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे होते हैं और इंपोर्ट्स को सस्ता कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ है, मैं डॉलर 100 रुपये का था, डॉलर को 120-130 रुपये का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी चीज़ मार्केट में जाके 120 रुपये की बेच रहा हूँ, जो कि 100 रुपये की बिकनी चाहिए थे, और उनकी जो 120 रुपये वाली चीज़ है वो मैं 100 रुपये की ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, मैं सस्ती ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। चाइना इमर्ज हो रहा था इस सारे किस्से में, मतलब पिछले 15-20 साल में उसने ना एक मास लेवल पे प्रोडक्शन की, बेतहाशी प्रोडक्शन की, और वो सस्ती प्रोडक्शन की। वो उस एक्सचेंज रेट के किस्से में आके हमें और भी सस्ती लगी और हमारी लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई। मतलब हम बहुत छोटे होते थे, आपको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, एक चंदा बैटरी सेल आया करता था और एक 555 का बैटरी 555 कभी नाम सुना आपने कभी सुना कि ये वो किधर गए हैं? वो एवापोरेट हो गई हैं वो इंडस्ट्रीज़। हालांकि वो उसकी नेशनल टीवी पे और प्राइम टाइम पे उसकी ऐड चला करती थी। जिस चीज़ की नेशनल टीवी पे और प्राइम टाइम पे जिसकी ऐड चले, इसका मतलब है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ना। इसी तरह बहुत सारे पेन, बहुत सारे पेंसिल्स, बहुत सारी हमारी और छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्री जिसने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब की हुई थी, वो बिल्कुल वो होगी, और हम चाइना की एक सैटेलाइट इकॉनमी बन के रह गए कि चाइना बनाएगा और हम बेचेंगे। तो मतलब आर्टिफिशली से एक तो मज़ा आपको मिलता है, मतलब कि जी वो देखें आप तकरीर खड़े होके बड़े मज़े की कर रहे, पब्लिक बिक जाता है ना। आप तकरीर कर देखें जी मैंने 100 रुपये का रखा हुआ था, ठीक है, अब 150 रुपये का हो गया। ये लग्जरी है, मतलब मैं मर्सिडीज़ गाड़ी लेना मेरे लिए लग्जरी है। क्या मैं इसे रख के ले के उसके नखरे उठा सकता हूँ? मतलब मैं अगर डॉलर को स्टेबलाइज, अगर मैंने 100 रुपये पर रखना है, उसके फिर नखरे हैं, उस वाली रजीम के उस फ्रेमवर्क के नखरे हैं, क्या वो नखरे मैं उठा सकता हूँ? अगर उठा सकता हूँ तो वैलेंट कोड, अगर नहीं उठा सकता हूँ तो ये फिर एक गलत हुआ है।